अगर 2024 में हमारी सरकार आती है तो हम गाड़ी को पानी से चला के दिखा देंगे और भारत के अंदर रबड़ की सड़कें बिछा देंगे। वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है और ये हम 2024 में दिखाएंगे जब हम 400 को पार करेंगे, क्योंकि भारत का मुसलमान का बच्चा बच्चा वोट देने जाएगा। कहा था राम मंदिर बना देंगे, वो हमने बना के दिखाया। हमने कहा था 370 धारा हटा देंगे, वो हमने हटा के दिखाई। जो नबी के तरीके पर चलता है, जो अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है, वो जहाँ मोदी जी कहेंगे वहाँ मोदी जी का पूरा मन तन धन से साथ। बिल्कुल। आप पक्के मुसलमान हैं? पक्का मुसलमान हूँ। देखिए, इजराइल के साथ जो मुसलमान है वो गद्दार नहीं हो सकता। ओवैसी साहब वो पाकिस्तान जैसी मानसिकता रखते हैं, वे कमाएंगे भारत के अंदर, खाएंगे भारत के अंदर। शाहरुख खान हुआ, ओवैसी साहब हुए, ये फंडिंग करेंगे पाकिस्तान की। और जितने मुसलमान लोग जो है जो फिलिस्तीन के साथ है, क्या वो गद्दार है? वे बिल्कुल गद्दार है। 5% मुसलमान गद्दार है, 35 करोड़ मुसलमान गद्दार नहीं है। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आएगा तो वहाँ पर ओवैसी साहब मदद देने के लिए पहुँचते हैं, शाहरुख खान मदद देने के लिए पहुँचते। क्या भारत के अंदर मुसलमान नहीं है? क्या भारत के अंदर सनातन धर्म के लोग नहीं है? ओवैसी साहब क्यों नहीं बात करते सनातन धर्म के लोगों के बारे में? क्यों नहीं भारत के मुसलमान के बारे में बात करते? क्यों नहीं भारत के मुसलमान को रोजगार दिया जाता? क्यों नहीं मुसलमान के भारत को शिक्षा दी जाती? ओवैसी कभी इस पे बात नहीं करेंगे। ओवैसी साहब मात्र एक देश को तोड़ने का काम करते और देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये कांग्रेस की नीति है। अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं कर रहा। जो मेरे नबी ने मुझे सिखाया, अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे साफ कहा है, जिस मुल्क में तू रहे उस मुल्क के लोगों की बात कर, अपने मुल्क के लिए जान दे, अपने वतन के लिए जान दे। मैं बॉर्डर पे भी अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ अपने मुल्क के लिए। 2024 में हमारी सरकार आएगी, अमीर 5% मुसलमान को और ओवैसी साहब को हम पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। हमें भारत के अंदर सच्चा मुसलमान चाह रहा, ईमानदार मुसलमान चाह रहा, जो अपने धर्म को फॉलो करता। पाकिस्तान रखेगा तब तो भेजिएगा सिरगुल जी। अब वो ये पाकिस्तान की फंडिंग करते पहले से, इन्हें पाकिस्तान क्यों नहीं रखेगा? आप लोग हमास के साथ नहीं है? नहीं है, हम आतंकवाद के साथ नहीं है। आतंकवाद को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और बुलडोजर चला बिल्कुल जी। मुझे ये बताइए, भारत में राम राज्य चल रहा है। 400 का सिलेंडर 1200 1000 में बिक रहा है, राम राज्य चल रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, 400 रुपए का 400 रुपए का सिलेंडर आप कह रहे हो। पहले सिलेंडर के दाम कम थे तो लाइन यहाँ से लगती थी भैया, पता कहाँ तक? वहाँ तक, कनाड प्लेस तक, और नंबर नहीं आता था। आज एक कॉल करते हो ना, घर पे सिलेंडर लेके आता तो मुसलमान यहाँ रह गए तो मुसलमानों को हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए ना। जब राम मंदिर बनने की बात आई तो जो वक्फ बोर्ड है उसने क्यों 24 वकील खड़े किए थे राम मंदिर के खिलाफ? देश का एक मनीष कश्यप जैसा महापुरुष आदमी बिहार के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। क्यों इन जैसे को क्यों नहीं जेल में डाला जाता? इन जैसे को फांसी के तख्ते पर क्यों नहीं चढ़ा जाता? इन जैसे को गोली क्यों नहीं मार दी जाती? सिरगुल जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपकी सारी कौम, इस पूरे देश के पूरे मुसलमान समाज जब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं तो आप अकेला इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? पत्रकार साहब, मोदी देखिए, मैं अकेला नहीं खड़ा। भारत के, मैं जितने भी लोगों से अभी तक मिल रहा हूँ, सब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। भारत के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं, 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हम उसके क्या नाम बता रहे थे आप उसके? किसके? फिलिस्तीन के साथ नहीं है। मैं हमास आतंकवाद है, बहुत बड़ा आतंकवाद है। आप शेरगुल जी, आप इसे हमास को आतंकवादी संगठन कह रहे हैं, लेकिन इस देश के मुसलमान कह रहा है कि वो सताए हुए लोग हैं। देखिए, 5% मुसलमान है जो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अच्छा। अगर एक आवाज पर हम नरेंद्र मोदी जी की आवाज पर सारा भारत का मुसलमान, 35 करोड़ मुसलमान, नरेंद्र मोदी जहां बुलाएंगे हम वहां जाएंगे और अपनी जान माल से हम नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे, क्योंकि हमारे धर्म ने सिखाया है, हमारे नबी ने बताया है, अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करना, अपने भारत के प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करना। शेरगुल जी, तो क्या लग रहा है कि आप गद्दारी नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्रभक्त है, और जितने मुसलमान लोग जो है जो फिलिस्तीन के साथ है, क्या वो गद्दार है? ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल गद्दार है। 5% मुसलमान गद्दार है, 35 करोड़ मुसलमान गद्दार नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है और ये हम 2024 में दिखाएंगे जब हम 400 को पार करेंगे, क्योंकि भारत का मुसलमान का बच्चा बच्चा वोट देने जाएगा। तो सच्चा मुसलमान जो है, जो भारतीय मुसलमान है, जो वास्तव में इस्लाम को फॉलो करता है और इस्लाम को मानता है, जो नबी के तरीके पर चलता है, जो अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है, वो मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। वो जहाँ मोदी जी कहेंगे वहाँ मोदी जी का पूरा मन तन धन से साथ दिया। आप पक्के मुसलमान हैं सिरगुल जी? बिल्कुल, आप पक्के मुसलमान हैं? पक्का मुसलमान हूँ मैं। फिर तो लेकिन ओवैसी साहब लोग कह रहे हैं कि गद्दार है वो लोग जो इजराइल के साथ है। देखिए, इजराइल के साथ जो मुसलमान है वो गद्दार नहीं हो सकता। इजराइल, ओवैसी साहब
की मानसिकता जो है वो पाकिस्तान जैसी सोच रखते हैं, वो पाकिस्तान जैसी मानसिकता रखते हैं। वे कमाएंगे भारत के अंदर, खाएंगे भारत के अंदर। शाहरुख खान हुआ ओवैसी साहब हुए, ये फंडिंग करेंगे पाकिस्तान की, मदद करेंगे पाकिस्तान की। जैसे जैसे पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आएगा तो वहाँ पर ओवैसी साहब मदद देने के लिए पहुँचते हैं, शाहरुख खान मदद देने के लिए पहुँचते हैं। क्या भारत के अंदर मुसलमान नहीं है? क्या भारत के अंदर सनातन धर्म के लोग नहीं है? ओवैसी साहब क्यों नहीं बात करते सनातन धर्म के लोगों के बारे में? क्यों नहीं भारत के मुसलमान के बारे में बात करते? क्यों नहीं भारत के मुसलमान को रोजगार दिया जाता? क्यों नहीं मुसलमान के भारत को शिक्षा दी जाती? क्यों शौचालय, घर, जल, पानी लाइन नहीं दिया जाता? ओवैसी कभी इस पे बात नहीं करेंगे। ओवैसी साहब मात्र एक देश को तोड़ने का काम करते हैं और देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये कांग्रेस की नीति है और यही ओवैसी साहब की नीति है, वही शाहरुख खान की नीति है। अगर भारत की शेरगुल जी, इल्ज़ाम तो अब आप पे लगेंगे, इल्ज़ाम तो आप पे लगेंगे और आपके कौम के लोग लगाएंगे कि आपने अपने देश और धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हैं। पत्रकार साहब, मैं अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं कर रहा। जो मेरे नबी ने मुझे सिखाया, अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे साफ कहा है, जिस मुल्क में तू रहे उस मुल्क की बात कर। जिस मुल्क में तू रहे, जब जब तेरी जरूरत पड़े तो मुल्क के लिए जान दे, खून बहा। जहाँ देश तेरे लिए पानी बहाता है तो देश के लिए खून बहा। ये मेरे नबी ने मुझे बताया है। तो जो मैं 5% मुसलमान है, मैं उनकी बात नहीं करता। 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, फुल बहुमत के साथ है। तो उसमें उन 5% मुसलमान से मैं नहीं डरता। वे चाहे मेरे खिलाफ फतवा जारी कर दे, चाहे कुछ कर दे, क्योंकि 35 करोड़ मुसलमान मेरे साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि अब आप पर भी फतवा जारी हो सकता है? डर लगता है? देखिए पत्रकार साहब, मुझे डर नहीं लगता। मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ। यही मेरी कुरान मुझे बता रही है, अपने मुल्क के लिए लड़। जिस मुल्क में ले उस मुल्क की बात कर, उस मुल्क के लोगों की बात कर, अपने मुल्क के लिए जान दे, अपने वतन के लिए जान दे। मैं बॉर्डर पे भी अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ, अपने मुल्क के लिए। अच्छा शेरगुल जी, मुझे एक बात बताइए कि क्यों आप लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तो कारण तो होगा, सॉलिड कारण। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं तो आप सब अंधभक्त लोग आ गए, इजराइल इजराइल इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल। इजराइल से मैं कहना चाहता हूँ, जब जब भारत के मुसलमान की आवश्यकता पड़े, जब जब मुसलमान के भारत के खून की आवश्यकता पड़े, जब तेरे पर आँच आएगी तो भारत का मुसलमान छाती तान कर खड़ा हो जाएगा तेरे साथ। क्योंकि हम एक इशारे पे, अगर एक इशारा नरेंद्र मोदी जी कर दे तो इजराइल के साथ भारत का मुसलमान तुरंत वहीं पहुंचने के लिए तैयार है। अपने जान माल के साथ पहुंचेगा और उनके साथ लड़ेगा। उन्हें हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, आतंकवाद को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा, आतंकवाद को ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मतलब आप लोग का स्पष्ट कहना है कि आप आतंकवाद को समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसी भी कीमत पर आतंकवाद का समर्थन? मेरे धर्म ने। अच्छा, तो मुझे शेरगुल जी ये बताइए कि जो लोग यहाँ बैठकर हमास का समर्थन कर रहे हैं, ओवैसी चीख चीख कर कह रहा है कि मैं भारत के झंडा के साथ फिलिस्तीन का झंडा यहाँ सीने पर लगा के आ रहा हूँ, इन सब लोगों को आप कैसे चुप कीजिएगा? कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब लोगों को चुप करेंगे? देखिए पत्रकार साहब महोदय, ये 5% लोग हैं। 2024 में हमारी सरकार आएगी, अब इन 5% मुसलमान को और ओवैसी साहब को हम पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। हमें भारत के अंदर सच्चा मुसलमान चाह रहा, ईमानदार मुसलमान चाह रहा, जो अपने धर्म को फॉलो करता। पाकिस्तान रखेगा तब तो भेजिएगा शेरगुल जी। अब वो ये पाकिस्तान की फंडिंग करते, पहले से इन्हें पाकिस्तान क्यों नहीं रखेगा? पाकिस्तान की शुरू से मदद करते आ रहे शाहरुख खान साहब, ओवैसी साहब। आप भी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, आप भी खाली झूठ मूठ का हम पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। पहले शेरगुल जी, पहले जो हमारे पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी शरणार्थी घुसे, पहले उनसे तो बाहर निकालिए। पत्रकार साहब महोदय, कैमरा सामने चल रहा, आप ये बात मत कहो मेरे पास कोई फंडिंग नहीं आ रहा। शायद आपके पास फंडिंग आ रहा होगा, मेरे पास भी कोई फंडिंग नहीं। फिर आप ये बात मत बोलिए। मैं अपने देश के पक्ष में खड़ा हूँ, मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूँ। मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और जो मेरे मुल्क के साथ गद्दारी करेगा उसको हम पूर्ण रूप से मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जुमला सीख लिया ना, बात बात पे कहते हैं कि मैं उसे पाकिस्तान भेज दूंगा, मैं उसे पाकिस्तान भेज दूंगा। ये जुमला नहीं है, ये जुमला ही तो है। जुमला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है और भारतीय जनता पार्टी में जो है वो जुमलेबाजी नहीं है। हमने कहा था राम मंदिर बना देंगे, वो हमने बना के दिखाया। हमने कहा था 370 धारा हटा देंगे, वो हमने हटा के दिखाई। देश के अंदर हाईवे नहीं थे, हमने हाईवे बना के दिखाया। देश के अंदर शौचालय नहीं था, हमने महिला को सम्मान दिया, शौचालय दिए। जो महिला पोटी करने के लिए जंगल में जाती थी
थी। कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी मात्र किया वो नरेंद्र सब मोदी जी किए हैं, सब मोदी जी किए हैं, सब मोदी जी किए हैं। मोदी जी ने करेक्ट किया है और आगे करेंगे। मोदी जी ने कहा है, मोदी जी अगर 2024 में हमारी सरकार आती है तो हम गाड़ी को पानी से चला के दिखा देंगे और भारत के अंदर रबड़ की सड़कें बिछा देंगे और इंसान के हम पंख लगा देंगे। चलिए क्या बात है शरगुल जी, आपने कहा कि हमने राम मंदिर भी बनाया। राम मंदिर बनने से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ मैं, क्यों नहीं खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हूँ मैं। वो मंदिर एक आस्था होती है, जहाँ पे लाखों हजारों आदमी इकट्ठा होता है वहाँ आस्था होती है, और जहाँ आस्था होती है वहीं पूजा होती है, और जहाँ पूजा होती है वहीं लाखों आदमियों का उद्धार होता है। तो राम मंदिर बनने से आप खुश हैं? बहुत गाली खाएंगे शरगुल जी, आप बहुत गाली खाएंगे। इस देश में कुछ लोग राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है, जबकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था। पत्रकार साहब महोदय, नाराज सिर्फ ओवैसी साहब है, नाराज सिर्फ शाहरुख खान साहब है, नाराज 5% मुसलमान। शाहरुख खान कहाँ नाराज है? शाहरुख खान कहाँ नाराज है? 35 करोड़ भैया नाराज है शाहरुख खान। मुसलमान नाराज नहीं है। जब 2024 में राम मंदिर का गेट खुलेगा तो देखना आपको लाखों मुसलमान वहाँ इस्तकबाल में आप भी जाएंगे क्या? बिल्कुल जाऊंगा मैं, बिल्कुल जाऊंगा मैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे 35 करोड़ मुसलमान ऐसे ही चलेगा, पैदल चलेगा, राम मंदिर तक जाएगा। जब 2024 में गेट खुलेगा आप देखना, आपको रोड पे भीड़ नजर आएगी। मेरा एक क्या सवाल बात है, मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में कि ये है हमारे भारत के असली हिंदुस्तानी मुसलमान। फक्र है आप पे शरगुल जी? मुझे भी गर्व है, अब मैं भारत होने का मुझे बड़ा गर्व है। मैं अपने ऐसे मुल्क के अंदर पैदा हुआ। अगर आप जैसे लोग अगर हिंदुस्तान में हो जाए तो फिर तो जितने भी झगड़ा झंझट सब समाप्ति हो जाएंगे। पत्रकार साहब महोदय, 35 करोड़ मुसलमान की यही सोच है। यही सोच है। आज 5% की गिनती मत करो हमारे में। वो जो आतंकवाद, जो बम फोड़ते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर। हिंसा नफरत करते हैं। 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है, जो हिंसा नफरत नहीं चाहता, प्रेम चाहता है। वो चाहता है हम सनातन धर्म के लोगों के साथ मिल के रहे, प्रेम से रहे, कंधे से कंधा मिला कर रहे। हमें जुल्म को खत्म करना है, लेकिन जो 5% लोग जुल्म फैलाने का काम कर रहे, इस जुल्म को हम खत्म करके रहे। मेरा एक सवाल है रवि जी, देखिए मैं राष्ट्रवादी बहुत इतने विचारधारा इनका पवित्र विचारधारा है, इतना अच्छा विचारधारा है इनका कि मैं भाई उसकी मैं तारीफ जितनी करूं कम है। देखिए भाई साहब ने इतना अच्छे से बोला कि श्री राम भगवान हमारे भी पूर्वज थे। श्री राम भगवान आज से नहीं, बहुत पहले से इनका भाई साहब बहुत नाम है श्री राम जी का। इन्होंने अपने भारत देश के लिए, श्री राम जी ने सब कुछ त्याग दिया था अपने भारत के लिए। किसी लिए कहा जाता कि राम राज्य, इन्होंने हर प्रजा में भेद नहीं किया था। अभी राम राज्य चल रहा है, अभी भी राम राज्य हमारे यूपी में और भारत में राम राज्य चल रहा है। 400 का सिलेंडर 1200 1000 में बिक रहा है, राम राज्य चल रहा है। देखिए मैं बता रहा हूं, एक मिनट 400 रुपए का 400 रुपए का सिलेंडर आप कह रहे हो। पहले सिलेंडर के दाम कम थे तो लाइन यहाँ से लगती थी भैया पता कहाँ तक, वहाँ तक, कनाट प्लेस तक, और नंबर नहीं आता था। आज एक कॉल करते हो ना, घर पे सिलेंडर लेके आता हो, तुम्हारे घर पे रेगुलेटर भी लगाता है।